सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। तो लोकतंत्र के महाउत्सव में भागीदारी निभाने का दिन कल है। अपनी भागीदारी निभाएं और वोट डालने जरूर जाएं। नमस्कार, मैं हूं सपना शाह और आप देख रहे हैं सूजस बुलेटिन। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दूसरे चरण के 13 लोकसभा क्षेत्रों और बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में कल होगा मतदान। आज अंतिम प्रशिक्षण के बाद हुई मतदान दलों की रवानगी। दूसरे चरण में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे कल 152 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। अट्ठाईस 28,000 से ज्यादा बूथों पर 1,72,000 से अधिक कर्मचारी संपन्न कराएंगे मतदान। 82,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी भी रहेंगे तैनात। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए कल मतदान होगा। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में टोंक सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होना है। इसके साथ ही बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए भी वोटिंग होगी। कल होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए आज मतदान दलों की रवानगी हुई। मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण देकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। उधर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने टोंक में मतदान दलों की रवानगी का निरीक्षण किया। ईवीएम, वीवीपैट और अन्य मतदान संबंधी सामग्री के साथ ये मतदान दल आज मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। इन्हें किट में सुई धागा से लेकर माचिस और मोमबत्ती आदि विभिन्न प्रकार के आइटम्स दिए गए हैं। कल सुबह मतदान की शुरुआत से पहले मॉक पोल होगा। मतदान की समाप्ति के बाद मतदान दलों को ईवीएम और वीवीपैट संग्रहण केंद्रों पर जमा करवानी होगी। इन ईवीएम और वीवीपैट को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। निश्चित तौर पर हमारी पोलिंग पार्टी आज जा रही है। ईवीएम कमीशनिंग वगैरह सब हो चुकी थी। पोस्टल बैलेट आपने देखा सारे पड़ चुके, तो अब बस रवानगी है। और कल सुबह सबसे पहले 7 बजे से 6 बजे तक जो चुनाव होगा, उसके पहले 5:30 बजे से मॉक पोल होगा। तो हमने राजनीतिक दलों को, कैंडिडेट्स को भी यही कहा है कि उनके पोलिंग एजेंट समय से आ जाए। अगर पोलिंग एजेंट आ जाते हैं तो मॉक पोल जो बार बार आपके मीडिया के मार्फत भी छापा जाता है कि ईवीएम में कुछ बात है, तो वो मॉक पोल सबसे इम्पॉर्टेंट गतिविधि है। 5:30 शुरू हो जाएगी। तो आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे पोलिंग एजेंट्स के, हम लोगों को हमारे आरओज़ ने वो लिए हैं कि कौन कौन पोलिंग एजेंट होंगे, वो समय से आ जाएं। हमारी पोलिंग पार्टी भी जाकर उनको वहाँ बताती है गांव में कि पोलिंग एजेंट 5:30 समय से आ जाए। पोलिंग एजेंट आने के बाद मॉक पोल, जैसे अभी आप देख रहे थे कि वो 12 कैंडिडेट हैं यहाँ पर, तो 5-5 एक वोट डाल के दिखाए जाएंगे पोलिंग एजेंट को, और 60 वोट पड़ेंगे। तो इस सारी प्रक्रिया में 40 से 50 मिनट लगता है। उधर निर्वाचन विभाग ने दूसरे चरण में मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इन लोकसभा क्षेत्रों में कुल 2,80,78,399 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से 26,837 सर्विस वोटर हैं। उन्होंने बताया कि 1,44,48,966 पुरुष, 1,36,02,275 महिला और 324 थर्ड जेंडर मतदाता पंजीकृत हैं। 18 से 19 वर्ष आयु के 8,66,325 नव मतदाता हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 3,22,829 है, जबकि 85 वर्ष से अधिक आयु के 3,01,742 मतदाता हैं। पाली में सबसे ज्यादा 23,48,274 मतदाता पंजीकृत हैं, जबकि अजमेर लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम 19,99,399 मतदाता हैं। इन 13 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कुल 152 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का कल फैसला होना है। इनमें 145 पुरुष और 7 महिलाएं हैं।
सबसे ज्यादा 18 प्रत्याशी चित्तौड़गढ़ में और सबसे कम 7 प्रत्याशी झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र में हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए कानून व्यवस्था और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इन क्षेत्रों में 1,72,000 से अधिक मतदान कर्मी मतदान संपन्न करवाएंगे। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए कुल 82,487 सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें राजस्थान पुलिस के कार्मिकों के साथ ही होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड और आरएसी जवान तैनात किए गए हैं। केंद्रीय पुलिस बलों की 175 कंपनियां भी मतदान के दौरान कानून व्यवस्था और सुरक्षा में सहयोग करेंगी। इन कंपनियों को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया है। सघन जांच और निगरानी के लिए प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वाड और एसएसटी दल भी तैनात रहेंगे। मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए 3,000 सेक्टर ऑफिसर भी तैनात किए गए हैं, जबकि चुनाव खर्च के लिहाज से संवेदनशील मतदान केंद्रों में अतिरिक्त निगरानी टीमें तैनात की जाएंगी। 28,758 मतदान केंद्रों में से चयनित 14,460 बूथों पर मतदान प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। कंट्रोल रूम के माध्यम से इन बूथों पर निगरानी रखी जाएगी। इन सभी बूथ के ऊपर सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस ने व्यापक स्तर के ऊपर इंतजाम किए हुए हैं। सभी इंतजाम इस प्रकार से हमने मल्टी लेयर्ड अपने सुरक्षा का सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। पोलिंग बूथ के ऊपर हमने अपनी पुलिस फोर्स लगाई हुई है। उसके अलावा हमने आइडेंटिफाई किए हैं ऐसे पोलिंग बूथ जो कि वल्नरेबल हैं या ऐसे पोलिंग बूथ जहां के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी प्रकार का कोई झगड़ा हो सकता है। इन सभी बूथ्स के लिए हमने एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स अवेलेबल कराई हुई है। इसके अतिरिक्त हमने लॉ एंड ऑर्डर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज को आइडेंटिफाई किया हुआ है। हमने क्विक रिस्पांस के लिए क्यूआरटी टीम्स जो मोबाइल टीम्स रहेंगी, उसके अलावा हर एक विधानसभा में स्ट्राइकिंग फोर्स हमने प्रोवाइड करी हुई है। उधर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। मतदान केंद्रों पर रैंप, पीने का पानी, छाया, व्हीलचेयर और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए वाहन सहित अन्य व्यवस्थाएं रहेंगी। साथ ही मतदाताओं की सहायता के लिए हर मतदान केंद्र पर वॉलंटियर्स भी तैनात किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदान के दिन सूचनाओं के तत्काल आदान प्रदान के लिए राज्य और जिला स्तर पर कम्युनिकेशन टीमें बनाई गई हैं। दूसरे चरण में मतदान वाले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित जिलों में लगभग 24,426 छोटे बड़े वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। उन्होंने बताया कि मतदान प्रोत्साहन के लिए 1,768 विशेष मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे। इनमें से 832 मतदान केंद्रों पर महिलाओं और युवाओं द्वारा तथा 104 मतदान केंद्र दिव्यांग कार्मिकों द्वारा संचालित किए जाएंगे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले देखिए बांसवाड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव की वागड़ी भाषा में ये अपील। वाला वागड़ना मतदाताओं सभी ने मारो नमस्कार। तमने हंगरे ने खबर है कि आना महीना 26 तारीखे आपड़ा देश की सब थकी मोटी संस्था एटले लोकसभा चुनाव हर वोट पड़वा वाला है। मारी तमने सबने विनंती है कि वोट ने दाड़े मतदान केंद्र जईने वोट जरूर नाखजो। वोट नाखबानो टाइम पर बाते 7 वागे थकी हांजे 100 वागे उदी रहेगा। आना वैसे कई भी वक्त वोट नाखबा जाऊ है, तमारो एक वोट हमारा देश ना लोकतंत्र ने मजबूत बनावेगा। याद राखवू है आपड़ो एक मत लोकतंत्र नी ताकत। निर्वाचन विभाग कोई भी मतदाता न छूटे के उद्देश्य के साथ सुगम मतदान और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई प्रयास कर रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बुधवार को दूसरे चरण के मतदान वाले लोकसभा क्षेत्रों के नवगठित जिलों के संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि दूसरे चरण में हर मतदान केंद्र क्षेत्र में प्रत्येक मतदाता की 1-to-1 मैपिंग हो और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया जाए। महिलाओं का मतदान सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से जनसंपर्क कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रतिदिन की गतिविधियों में मतदान की आवश्यकताओं को रेखांकित करते हुए मतदाताओं को वोटिंग के लिए प्रेरित किया जाए। संबंधित ग्राम पंचायत के सहयोग से प्रत्येक मतदान केंद्र पर सेल्फी बूथ स्थापित किया जाए और सेल्फी अपलोड करने के QR कोड प्रदर्शित भी किया जाए। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। याद रखिए, कल है लोकतंत्र के उत्सव में भागीदारी निभाने का दिन। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच मतदान जरूर करें। नमस्कार।